तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं बहुत दिनों बाद हवलदार बहादुर की स्टोरी लेके आया हूँ। हवलदार बहादुर और भगोड़ा कैदी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन सुबह, अजी सुनो तो, सत्यानाश क्या है, कितनी बार मना किया है कि ड्यूटी पर जाते समय पीछे से मत पुकारा कर मनहूस कहीं की। मुझे मनहूस कहा तो बेलन फेंक कर मारूंगी। जाने दे भगवान, क्यों सुबह सुबह मेरी लूटियाँ डुबोनों पर तुली है, क्यों पुकारा था मुझे। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि 4 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और शादी के लिए पंडित जी का प्रबंध तुम्हें करना है। क्यों, तेरे मायके वाले सब मर गए क्या। जुबान को लगाम दो जी, मेरे मरे उनके दुश्मन। उनका सबसे बड़ा दुश्मन तो तू मुझे समझती है, यानी कि तू मुझे कोस रही है। अरे मैं मर गया तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तुझे। ठीक है, लेकिन पंडित जी का प्रबंध तुम्हें ही करना है। आजकल शादियों का सीजन है और शादी कराने के लिए पंडितों का अकाल पड़ गया है। तो मैं कहाँ से लाऊंगा पंडित। तुम पुलिस हवलदार हो, भला तुम्हारी साली की शादी कराने से कौन पंडित इनकार कर सकता है। अच्छा ठीक है, कर दूंगा पंडित का इंतजाम, कहकर वह बाहर निकल गया। सड़क पर आते ही धाड़, हाय रे मर गया। इस कमबख्त ने पीछे से आवाज़ दी थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। चोट तो नहीं लगी हवलदार साहब, मैं अपने बैल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तेरा बैल? ओए वह बैल तेरा था, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। हाथ आ गया तो दुम उखाड़ दूंगा मैं। जाने दो हवलदार जी, जानवर था, टक्कर मार गया, वरना आपके निकट से तो आदमी भी गुजरना पसंद नहीं करता। क्या मतलब, अबे क्या कह रहा है तू। साले हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब था कि पुलिस हवलदार के निकट से भला कौन गुजर सकता है। अगर मुझे ड्यूटी पर जाने की जल्दी न होती तो तुझे बैल की दुम से बांध कर इतना दौड़ाता कि छकड़ी भूल जाता साले। चल भाग जाए यहाँ से। अच्छा जी, हवलदार क्रोध में भन्नाते हुए थाने के निकट पहुंचा। आए, यह लोग कहीं रेड करने जा रहे हैं। हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर खड़क सिंह की ओर दौड़ लगाई। सर सुनिए सर। लेकिन निकट पहुंचकर वह खुद को रोक नहीं सके। धाड़, उफ, उल्लू का पट्ठा। बावले बैल की तरह क्यों दौड़ रहे थे तुम। सर आप कहीं रेड मारने जा रहे हैं, मैं भी साथ चलूंगा। हरगिज नहीं, हम जिस बदमाशों को पकड़ने जा रहे हैं वह बहुत खतरनाक है। मैं भी बहुत खतरनाक हूँ सर, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। बकवास बंद करो और अंदर जाकर अपने डेस्क पर बैठो। यह गुरु घंटाल पता नहीं किस दिन मेरी योग्यताओं को समझेगा। भगवान करे इसको भी बैल टक्कर मार दे, पेट फूट जाए इसका। पुलिस जीप उस वीरान खंडहर की ओर दौड़ी जा रही थी जहां 5-6 बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। खंडहर के निकट जैसे ही जीप रुकी, धाएं धाएं धाएं, बच गया साला। सिपाहियों ने जीप से उतरकर पोजीशन ले ली। कोशिश करना कि गोली से बदमाश सिर्फ घायल हो, मरे नहीं। सर वहाँ एक ट्रक भी खड़ा है, बदमाश ट्रक में भागने ना पाए, तभी धाएं धाएं, रैट रैट रैट। पुलिस ने भी फायरिंग का उत्तर दिया। मैं ट्रक के निकट पहुंचने की कोशिश करता हूं। इंस्पेक्टर ने ट्रक के निकट पहुंचकर पोजीशन ले ली। बदमाशों ने धुएं का बम पुलिस दल की ओर फेंका। 2 बम और आकर गिरे। ओह ओह, धुएं ने पूरे खंडहर को छुपा लिया था। ओह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आंखें थोड़ा देखने लायक हुई, ओह बदमाश ट्रक में भाग रहे हैं। ओह धुएं के कारण निशाना नहीं लग रहा है। बदमाश ट्रक में सवार हो गए, उन्हें रोकना होगा। ट्रक बाहर जाने के लिए घुमा। इंस्पेक्टर ने छलांग लगाई और ट्रक के साथ लटकते बदमाश की टांग पकड़ ली। उफ, घबराहट में बदमाश की पकड़ ट्रक से छूट गई। उफ, बदमाश ने पलटकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर लात मारी। धाड़, और अपनी टांग छुड़ाने में सफल हो गया। अब भागने नहीं दूंगा। उफ, ढिसुम आह, ढिसुम उफ, तड़ाक आह। वह ट्रक में भाग गए। सर इस बदमाश को पकड़ पकड़ लिया है, इसे हथकड़ी लगाओ। पकड़े गए बदमाश का नाम विक्रम सिंह था। थाने पहुंचकर उसे हवालात में बंद कर दिया गया। इस पर कड़ी नज़र रखना हवलदार बहादुर, यह बहुत खतरनाक अपराधी है। कितना ही खतरनाक हो सर, लेकिन हवलदार बहादुर के खड़पच्चे से नहीं निकल सकता। यह खड़पच्चा क्या होता है। खड़पच्चा खड़पच्चा होता है साहब, मतलब तो मुझे भी नहीं पता। यह शब्द मैंने एक बढ़ई के मुख से सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए। ठीक है, कल सुबह तक तुम इस बदमाश को अपने खड़पच्चे में फंसाए रखो। सुबह इसे कोर्ट ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, कहकर इंस्पेक्टर अपने कमरे में चला गया। हवलदार बहादुर ने हवालात के दरवाजे के निकट अपना स्टूल डाला और बैठ गया। क्यों, कोई गड़बड़ करने की कोशिश न करना, वरना जेल में सड़ा दूंगा साले। यह हवलदार काफ़ी मूर्ख लगता है। कुछ देर बाद, चल कहाँ चलूँ मेरी अनारकली। कौन है यह। मैं शहजादा सलीम हूँ। आलम पनाह, मेरी अनारकली कहाँ है। हा हा हा, यह साला शराबी सड़क पर हंगामा कर रहा था, मैं पकड़ लाया तो मैं अभी इसका नशा उतारता हूँ, हालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। चल बे अंदर, धक्का तो ना मार जालिम। आलम पनाह, आपकी मूछें बहुत शानदार है, आधी मूछें देंगे। अबे ओ आलम पनाह के बच्चे,
अंदर आकर इतने टुंडे लगाऊंगा कि तेरे घोड़े बेकार हो जाएंगे। उधर जाकर चुपचाप बैठ जा। ही। फिर शराबी विक्रम के निकट जाकर बैठ गया। इस साले शराबी को छोड़ूंगा नहीं, मेरी मूछें मांग रहा था। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर ने ऊँगना शुरू कर दिया और वह शराबी दबे स्वर में विक्रम से कुछ कह रहा था। विक्रम के चेहरे पर चमक उभर आई थी। अगली सुबह विक्रम सिंह को कोर्ट ले जाया गया। इसे यहाँ बैठाओ हवलदार, मैं अभी आता हूँ। जी साहब। कुछ देर बाद, मुझे टॉयलेट जाना है हवलदार। नहीं जा सकता, तू इस वक्त हिरासत में है। मजाक ना करो हवलदार, मुझे टॉयलेट ले चलो वरना मैं यहीं पर। अबे ओए खबरदार, यहाँ कोई बदतमीजी की तो क्या बात है हवलदार, मुझे टॉयलेट जाना है। इसे ले जाओ हवलदार, लेकिन हथकड़ी ना खुलना इसकी। ठीक है साहब। टॉयलेट कॉरिडोर के अंत में एक मोड़ घूमने के बाद था। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है हवलदार। क्या बात है? यह बात मैंने तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब को नहीं बताई है। दरअसल मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? हाँ, मैं एक विशेष कारण से बदमाशों के गिरोह में शामिल हुआ था। मुझे उनके सरदार को गिरफ्तार करना है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मुझे अनजाने में गिरफ्तार कर लिया है। तो यह बात तुमने इंस्पेक्टर खड़क सिंह को क्यों नहीं बताई? इसकी एक खास वजह है। मैं फिर से उन बदमाशों के बीच जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर को सच्चाई बता देता तो मेरा राज खुल जाता, जबकि मैं चाहता हूँ कि बदमाश यह समझे कि मैं जेल से भाग कर आया हूँ। तभी सर, मैं सीआईडी चीफ से आपकी रिहाई का लेटर लाया हूँ। कौन हो तुम? मैं सीआईडी चीफ का सेक्रेटरी हूँ और मिस्टर विक्रम की रिहाई का लेटर लेकर आया हूँ। यह देखो। खत पर मोहर तो सरकारी ही है। अब तुम जल्दी से मेरी हथकड़ी खोल दो हवलदार। लेकिन को छोड़ो, मेरी रिहाई का खत तुम्हारे हाथ में है। मेरे जाने के बाद तुम यह खत इंस्पेक्टर को दिखा देना। और हाँ, मेरी सहायता करने के लिए सीआईडी डिपार्टमेंट से मैं तुम्हें पुरस्कृत भी कराऊंगा। सीआईडी में जाने के विचार से हवलदार खुश हो गए। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। गुड। अच्छा हवलदार, हम चलते हैं। तुम अपने इंस्पेक्टर को खत दिखाकर समझा देना। समझा दूंगा जी। वह दोनों तेज चलते हुए इमारत से बाहर निकले और कार में सवार होकर रवाना हो गए। उधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर को अकेले देखकर उछल पड़ा। वह बदमाश कहाँ है? वह बदमाश नहीं था सर। क्या मतलब? मिस्टर विक्रम सीआईडी ऑफिसर थे सर। खड़क सिंह को उन्होंने पूरी बात बताई। गधे नालायक, वह तुम्हें उल्लू बना गया। यह खत तो जाली है। तुमने एक अपराधी को छोड़ दिया है। लेकिन सर, शट अप। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सस्पेंड करा दूंगा। माफ़ी साहब, गलती हो गई। शाम को हवलदार घर पहुंचे तो उनकी हवा निकली हुई थी। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? मैं सस्पेंड कर दिया गया हूं भगवान। चलो अच्छा हुआ, अब तुम मेरी बहन की शादी के प्रबंध में ठीक से हाथ बटा सकोगे। भाड़ में गई तेरी बहन। मेरी नौकरी जा रही है और तू खुश हो रही है। लेकिन पत्नी का आदेश टालने का साहस हवलदार बहादुर में नहीं था। अगली सुबह वह शादी के लिए पंडित जी का तलाश में निकले। एक पंडित जी तो यहाँ रहते हैं। खटखट। कौन हो जी तुम? मैं हवलदार बहादुर हूँ। और पंडित जी? मैं हवलदार बहादुर हूँ और पंडित जी? लड़के ने बात काटी। पंडित जी को गिरफ्तार करने आए हो? लेकिन उन्हें तो कुछ देर पहले पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? लेकिन क्यों? उन्होंने एक घोटाले वाली शादी करा दी थी। कन्या के पिता ने उन्हें अंदर करा दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। उत्तर देने के बाद लड़के ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। हवलदार बहादुर ने एक दूसरे पंडित का दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है? पंडित हरिप्रसाद यहीं रहते हैं? यहाँ नहीं रहते तो क्या तुम्हारे घर में रहते हैं? मेरा मतलब है मुझे उनसे मिलना है। नहीं मिल सकते क्योंकि वह हरिद्वार गए हुए हैं। मुझसे कोई काम हो तो बताओ, मैं उनका पुत्र हूँ। तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें कुश्ती लड़ाना सिखा सकता हूँ। इस क्षेत्र में मुझसे बड़ा पहलवान नहीं है। कुश्ती लड़नी तो मुझे भी आती है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया था? आओ हो जाए एक पकड़। और फिर ओह, यह क्या कर रहा है? देखा मेरा धोबी पाट? आई मार डाला जालिम। और यह हो गया तू चित। अच्छा छोड़ दे। पहलवान ने छोड़ा तो हवलदार ने वहां से तेज दुड़की लगाई। यह पंडित का लौंडा तो बावला है साला। सुनो तो पहलवान। तीसरे पंडित का दरवाज़ा खटखटाते हुए हवलदार बहादुर काफ़ी नर्वस था। खट खट खट। पता नहीं यहाँ कौन सी मुसीबत छुपी हुई हो। कहिए, मुझे पंडित शिव शंकर जी से मिलना है। मैं ही हूँ, भीतर आ जाइए। शुक्र है भगवान का, एक पंडित से तो भेंट हुई। पंडित जी ने उन्हें लाकर बैठक में बिठाया। क्या सेवा कर सकता हूँ श्रीमान? एक शादी करा दीजिए पंडित जी। आपकी शादी? अरे नहीं। ही। यह आप क्या कह रहे हैं? ही। आप तो बहुत शर्मीले हैं। खैर बताइए, किसकी शादी करानी है? जी कल शाम मेरी साली की शादी है। कल? हरगिज नहीं, कल मैं कोई शादी नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकते? ही। बात यह है, ही, मतलब यह है कि कल खुद मेरी शादी है। उल्लू को पट्टा, इसे कल ही शादी करना जरूरी था। चौथी जगह आखिर सफलता मिल ही गई। ठीक ठीक है श्रीमान, मैं कल आपकी साली की शादी करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, और वह यह कि आप खुद आकर रिक्शा में मुझे लेकर जाएंगे। मुझे पैदल
मुझसे पैदल नहीं चला जाता। ठीक है जी, 8 बजे शादी है, लेकिन मैं आपको 5 बजे ही आकर ले जाऊंगा। कुछ देर बाद घर में, अरे ओ भगवान, मैं पंडित जी का प्रबंध कर आया हूँ। ठीक है, मैं तो कल सुबह ही अपने मायके चले जाऊंगी। तुम शाम को पंडित जी के साथ पहुँच जाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे। उसी रात शहर में कुछ बदमाश सक्रिय थे। कुछ देर बाद वह अपनी कार में इधर से गुजरेगी। पक्की खबर है ना? बिल्कुल पक्की। वह इस समय मिलन सिनेमा में 6 बजे वाला शो देख रही है। शो समाप्त होने के कुछ देर बाकी है। वह घर जाने के लिए इधर से ही गुजरेगी। कुछ देर बाद वह आ गई। मैं उसकी ओपन कार को पहचानता हूँ। ड्राइविंग सीट पर बैठे बदमाश ने जीप स्टार्ट की और यू फुल, क्या तुम अंधे हो? अंधे होते तो तुम्हें पहचानते कैसे मिस मालती चोपड़ा? हम तो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। खतरा भांपकर लड़की कार से उतरकर भागी। पकड़ो उसे! गुंडों ने उसे दबोच लिया। छोड़ दो! सुबह के अखबार में खबर छपी। मशहूर उद्योगपति धीरेन्द्र चोपड़ा की सुपुत्री का अपहरण। कल रात रिंग रोड से कुमारी मालती चोपड़ा का अपहरण कर लिया गया है। उसके पिता श्री धीरेन्द्र चोपड़ा ऊंची पहुंच रखते हैं। शहर की सारी पुलिस कुमारी मालती की तलाश में लगी हुई है, लेकिन यह खबर छपने तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। हवलदार बहादुर ने भी अखबार में यह खबर पढ़ी। कहते हैं पूरे शहर की पुलिस तलाश में लगी हुई है। अरे, हम तो सस्पेंड करके घर में बैठा रखा है। अगर हम ड्यूटी पर होते तो उस लौंडिया को चुटकी बजाते ढूंढ निकालते। शाम 4 बजे हवलदार बहादुर अपनी साली की शादी में जाने के लिए तैयार हुआ। पंडित जी को साथ लेकर चलना होगा। पंडित जी अपना पोथी पत्र उठाए तैयार थे। रिक्शा नहीं लाए भाई? बाहर सड़क से रिक्शा ले लेंगे पंडित जी। कुछ क्षण बाद मुख्य सड़क पर वह रिक्शा की प्रतीक्षा में खड़े थे। यहाँ रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तभी तुम पंडित नंदलाल शास्त्री हो? हाँ, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। एक शादी करानी है। जल्दी से कार में बैठ जाओ। तुम किसी और पंडित के पास चले जाओ भाई। यह तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। यह हमारे साथ ही जाएंगे। यह क्या है? अरे बाप रे, तुम शायद पंडित के चेले हो। चलो तुम भी कार में बैठो, वरना दोनों को गोली मार दूंगा। पता नहीं यह बदमाश क्या चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हें पता चल गया कि मैं हवलदार बहादुर हूँ तो यह मुझे मार डालेंगे। चुप रहना ही ठीक है। कुछ देर बाद कार एकांत में बनी एक कोठी के पोर्च में जाकर रुकी। उन्हें कार से उतारकर कोठी के भीतर एक हॉल में ले जाया गया। लो अशोक बाबू, पंडित जी आ गए हैं। अब फटाफट शादी कर डालो। यह सब क्या है श्रीमान? हमें यहाँ क्यों पकड़ कर लाया गया है? तुम्हें हमारी शादी करानी है पंडित जी। शादी जरा घोटाले वाली है, लेकिन इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। लेकिन घोटाले से आपका क्या अर्थ है श्रीमान? अर्थ यह है कि कन्या शादी के लिए राजी नहीं है, फेरे जबरदस्ती कराने होंगे। यह हमसे नहीं होगा श्रीमान। गोली मार दूंगा पंडित जी ऐसे भयभीत हुए कि धड़ाम से फर्श पर गिरे। अरे, यह तो भय से बेहोश हो गया। तो इसे होश में लाओ। शादी तुरंत ही हो जानी चाहिए। शादी तो पंडित का यह चेला भी करा सकता है। तुम मिस मालती को लाओ अशोक बाबू। मिस मालती? क्या यह मालती चोपड़ा की बात कर रहे हैं जिनका रात अपहरण हुआ है? और जब मालती को वहाँ लाया गया, यह वही है। और हवलदार बहादुर का दिमाग तेजी से काम करने लगा। श्रीमान, मैं आपकी शादी इस कन्या से करा दूंगा, लेकिन इस काम के लिए आपको 5 नहीं बल्कि 10,000 रुपये देने होंगे। ठीक है पंडित, 10,000 ले लेना, लेकिन शादी जल्दी कराओ। पहले मुझे अपने मंत्र से इस कन्या को शादी के लिए राजी करना होगा, क्योंकि इसकी असहमति रही तो विवाह अमान्य होगा। क्या तुम इसे सचमुच मंत्र से राजी कर सकते हो? हाँ, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है साहब। आप देखना कि कुछ देर बाद यह कन्या स्वयं चलकर मंडप तक आएगी। ठीक है, तो फिर पढ़ो मंत्र। यहाँ नहीं, इस काम के लिए मुझे एकांत चाहिए। इस कोठी में तो बहुत कमरे होंगे। हाँ, 5 कमरे हैं। तो वह मुझे सब दिखाओ। मेरे काम के लिए जो कमरा उपयुक्त होगा मैं वही अपना मंत्र जाप करूँगा। हवलदार बहादुर ने ऐसा कमरा पसंद किया जिसमें फ़ोन था। यह कमरा ठीक रहेगा। तुम कन्या को यहाँ ले आओ। अभी लाता हूँ। अशोक जाकर मालती को ले आया। कन्या को बिस्तर पर लेटा दो और तुम बाहर चले जाओ। मैं यहीं रहूँगा पंडित जी। नहीं, मंत्र पढ़े जाने के दौरान इस कमरे में कोई नहीं रहना चाहिए। तुम दरवाजे के बाहर खड़े रह सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने मंत्र जरा जल्दी ख़त्म करना। मालती को बिस्तर पर लेटाकर अशोक बाहर चला गया। हवलदार बहादुर ने भीतर से दरवाज़ा बंद किया और मालती की ओर बढ़ा। फिर मालती के कान में उन्होंने कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ मिस मालती। मैं आपके बंधन खोल रहा हूँ। प्लीज़ मुँह से कोई आवाज़ न निकालिए। उन्होंने मालती के बंधन खोल दिए। आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। यह कौन व्यक्ति है जो आपसे शादी करना चाहता है? वह हमारे मैनेजर का बेटा अशोक है। उसने मेरा अपहरण पापा की दौलत पर कब्जा करने के लिए किया है, ताकि मुझसे शादी करके हमारी दौलत का मालिक बन जाए। और जहां आप कैद है, यह कौन सी जगह है? यह हमारी कोठी है, लेकिन अक्सर बंद पड़ी रहती है। भला कौन सोच सकता है कि मैं अपनी कोठी में कैद हूँ?
तो अब आप उठकर अपने पापा को फ़ोन कीजिए और कहिए कि पुलिस लेकर तुरंत यहाँ पहुँचे। मालती उठकर फ़ोन करने लगी और हवलदार बहादुर ऊंचे स्वर में अनाप शनाप मंत्र पढ़ने लगे। जय काली कलकत्ते वाली कन्या को कर दे राजी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पंडित जी दरवाज़ा खोलिए, क्या कर रहे हैं आप? 5 मिनट और प्रतीक्षा करो श्रीमान। इस बीच मालती ने फ़ोन पर अपने पिता को सूचना दे दी थी। पापा आ रहे हैं। गुड, अब मैं आपको फिर से पहले की तरह बांध देता हूँ। मालती को बांधकर बिस्तर पर लेटाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बहुत देर लगा दी पंडित जी। हाँ, लेकिन कन्या शादी के लिए राजी हो गई है। अशोक ने निकट जाकर मालती के मुँह से टेप उतारा। क्या पंडित जी ठीक कह रहे हैं मालती? हाँ अशोक, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या? बोलो मालती। मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। मेरे लिए शादी का जोड़ा और मेकअप का सामान मंगा दो। अभी मंगाता हूँ, तुम इतने में नहाकर तैयार हो जाओ। आइए पंडित जी, हम बाहर चलते हैं। बाहर हॉल में 2 आदमी गाड़ी लेकर जाओ और शादी का बेहतरीन जोड़ा खरीद कर ले आओ, लेकिन जल्दी। अभी ले आते हैं। अब तक असली पंडित जी को होश आ चुका था और वह सहमे हुए बैठे थे। आपने तो कमाल कर दिखाया पंडित जी, मैं आपको मालामाल कर दूंगा। यह श्रीमान पंडित कैसे हो गए? तभी, हेलो बॉस, अब तक तो आपकी शादी हो चुकी होगी, मर गए। यह कहाँ से आ गया? हवलदार पर नज़र पड़ते ही वह चौंक गया। अरे हवलदार, तुम यहाँ? हवलदार? लेकिन यह तो शादी कराने वाला पंडित है। तुम धोखा खा गए बॉस। यह वही हवलदार है जिसे मैं धोखा देकर भाग गया था। हवलदार कुछ कहता इससे पहले ही बाहर से गोलियां की धमाके के आवाज़ सुनाई दिए। यह सब क्या हो रहा है? धाएं धाएं, आपके बाराती आ पहुंचे हैं अशोक बाबू। गोलियों की आवाज़ें सुनते ही मालती ने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा पुलिस को भारी दल लेकर आए थे। फौरन अपनी अपनी पोजीशन ले लो। बदमाश पुलिस का मुकाबला नहीं कर सके और सब गिरफ्तार कर लिए गए। पापा, मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर को देखकर हैरान थे। तुम यहाँ? इन्होंने ही तो मुझे बचाया है पापा, इन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सर, यह बदमाशों का वही गिरोह है जिसे आप गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने उस भगोड़े विक्रम को और इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करा दिया है। अब शेष बातें मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मेरी मुअत्तली के ऑर्डर कैंसिल करा देंगे। आइए पंडित जी, हम चलते हैं, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। आज फिर तुक्का लग गया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को हैरान छोड़कर हवलदार बहादुर पंडित जी के साथ रवाना हो गया। समाप्त।